ज्यादा भारी और मजबूत होना चाहिए। बड़ा हमला किया है पाकिस्तान की राजधानी, सोचिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारत का बेहद बड़ा हमला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और वहां से जो आएगा उसको तो मलबे में ढेर करने के ऑर्डर दे दिए गए सीडीएस को कि जो आएगा उसको खत्म करके यहीं राख बनाना है और उधर जो है उसको भी राख बनाना है। सियालकोट में जो अड्डा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा अड्डा है प्रशांत, सबसे बड़ा अड्डा है और उसकी कमर जो है तोड़ने का काम किया है सियालकोट में। और देखिए जैसलमेर में ड्रोन हमले को नाकाम किया गया उसकी तस्वीर, लेकिन सियालकोट का जिक्र करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, सियालकोट बहुत जरूरी है, सियालकोट का जिक्र करना। और लगातार अब सियालकोट में भारत ने बड़ा हमला किया है। सियालकोट में बताया जा रहा है कि मिसाइल से हमला किया गया है। दरअसल कुछ ही देर पहले यह साफ किया गया था रक्षा मंत्री के जरिए, जवाब दीजिए आप और कड़ा जवाब दीजिए पाकिस्तान को। जिस अंदाज में उन्होंने हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की उससे जवाब कहीं ज्यादा मजबूत और बड़ा होना चाहिए। सियालकोट का जिक्र आप कर रहे थे, सियालकोट जी बिल्कुल सियान को भी मार गिराया है। जैसा कि पूजा जिक्र भी कर रही थी कि जब F-16 पाकिस्तान को दिए जा रहे थे तब उसमें यह क्लॉज था कि ये F-16 जो विमान हैं, फाइटर जेट हैं, लड़ाकू विमान हैं, ये भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे या भारत के खिलाफ आप इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान कहां अपने वादे पर रहता है, कहां डिग रहता है। ये और बड़ी खबर भारत ने पाकिस्तान, एक और बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान का AWACS मार गिराया है। ये इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। AWACS पाकिस्तान का भारत ने फिर एक बार मार गिराया है। ये इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट है। देखिए जिस तरीके से पहले 3 लड़ाकू विमानों को मार गिराया भारत की तरफ से पाकिस्तान के, और अब जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि AWACS को मार गिराया है भारत ने, ये बहुत ज्यादा बड़ा अपडेट है और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी क्षति है। AWACS जिसे पाकिस्तान का को लेकर के कहा जाता था, जिस पर पाकिस्तान घमंड करता था, पंजाब में पाकिस्तान का AWACS मार गिराया गया है। ये इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट है। तो एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट एक तरीके का है ये जिसे पावरफुल रेडार और सेंसर्स के साथ इक्विप्ड किया गया था, उस सिस्टम को मार गिराया गया है। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एक तरीके का एयरक्राफ्ट, पावरफुल रेडार सिस्टम इसका, पावरफुल सेंसर्स इसके, उस सिस्टम को जब भारत तबाह कर दे तो पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है? पाकिस्तान का कोई सिस्टम काम नहीं आने वाला है पूजा। और ये सारे सिस्टम, अब जितने सिस्टम है उन्होंने चीन से खरीदे हो या कहीं और से, वो सारे सिस्टम खत्म होंगे, सारे सिस्टम ध्वस्त होंगे। चाहे अब किसी भी देश से खरीदा हुआ लड़ाकू विमान, फाइटर जेट हमारे खिलाफ इस्तेमाल करें, उसे ध्वस्त होना तय है उसका। बहुत सारे आपको बता दें 1902 युद्ध हुए हैं उससे जुड़े बहुत सारे जो विमान हैं, उससे जुड़े जो टैंक हैं, वो आज भी हमारे यहाँ एक शोपीस के तौर पर रखे गए हैं। जब दरअसल भारत ने जंग जीती थी, पिछली जंग बॉर्डर पर, तब वहां से जो टैंक हासिल किए थे वो अलग अलग मिलिट्री बेस पर भेजे गए थे। सागर शहर एक जहां मिलिट्री बेस है मध्य प्रदेश का, वहां एक पाकिस्तान से जीता हुआ फाइटर जेट, एक टैंक अभी भी रखा हुआ है। और ऐसे जहां जहां रेजिमेंट हैं वहां भेजे गए थे। जो रेजिमेंट उस युद्ध में शामिल हुई थी वहां पाकिस्तान से जीते फाइटर जेट और टैंक्स रखे गए थे। तो समझिए कि फिर ऐसे ताबूत के तौर पर रखे जाएंगे। अगर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कोई मौजूद हो तो प्लीज मैं अपनी टीम से कहूंगी मुझे बताइएगा। राकेश सर क्या हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट है? क्योंकि AWACS के बारे में जो पूरी जानकारी है वो बता पाएंगे कि कितना बड़ा नुकसान ये पाकिस्तान के संदर्भ में देखा जाए। क्योंकि प्रशांत, जिस तरीके से पहले एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया, फिर उस कंट्रोलिंग सिस्टम को तबाह कर दिया जिससे पूरा रडार सिस्टम इनका ऑपरेट होता था, जिसे कंट्रोल किया जाता था, सेंसर्स जिसमें लगे थे, वो जब उसको नष्ट कर दिया जाता है, F-16 लड़ाकू विमान को, J-17 लड़ाकू विमान को, अब बचा क्या है पाकिस्तान के पास? मुझे यह भी समझना है और मुझे यह भी समझना है कि AWACS जिसको भारत ने नष्ट किया है, अब पाकिस्तान क्या करेगा? किसके आगे हाथ फैलाएगा?
कैसे अपने आप को तसल्ली देगा? और अब भी क्या इसी तरीके से एक के बाद एक हमले करेगा? क्या अब भी अपनी बेइज्जती कराने के लिए दोबारा से भारत के जो बॉर्डर्स हैं वहां तक पहुंचेगा और ऊपर से कुछ फेंकने की कोशिश करेगा और फिर से डिफ्यूज होगा और फिर से बेइज्जती कराकर वापस लौटेगा? क्या करेगा पाकिस्तान? प्रशांत, देखिए, क्या करेगा? बेइज्जती कराने के लिए ही पाकिस्तान कहें तो हर बार बेइज्जती ही कराई है पाकिस्तान ने अभी राकेश सर, प्रशांत आप अपनी बात पूरी कीजिए पहले। जी ठीक है, मैं ये कह रहा हूं पाकिस्तान ने जितनी बार भारत को छेड़ने का प्रयास किया है या छेड़ने को कोशिश की है, हर बार उसने मात खाई है, हर बार बेइज्जत ही हुआ है। चाहे वो कारगिल हो, 1971 की बात हो, 1965 की बात हो, हर बार उसने मात खाई है, हर बार झटका ही लगा है। 2 बार जब उसने, अगर हम बात करें 2014 के बाद जो बड़े अटैक जम्मू कश्मीर में किए थे, उसके बाद एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एक बार एयर स्ट्राइक हुई, तब भी हमने मारा, और तीसरी बार जब पहलगाम हमला किया, फिर हमने एयर स्ट्राइक की है। लेकिन इस बार शायद बेइज्जती ज्यादा हो गई पाकिस्तान की, बुरा ज्यादा लग गया पाकिस्तान को। अब बुरा लग गया है तो भले ही नुकसान हो जाए अपना, हमें कुछ तो करना है, अपनी जनता को जवाब देना है, बताना है, तो पाकिस्तान वही कर रहा है। लेकिन जानता है पाकिस्तान, हम फिर कटेंगे, फिर मार खाएंगे, फिर ये एक्चुअली ना प्रशांत ये सोच रहा है कि अब बेइज्जती हो ही गई है तो थोड़े अच्छे से करा ली जाए, कब तक थोड़ी थोड़ी बेइज्जती से काम चलाएंगे? राकेश सर, AWACS सिस्टम जिसको भारत ने नष्ट कर दिया है, पहले इनके एयर डिफेंस सिस्टम को और अब इस पूरे कंट्रोलिंग सिस्टम को, आप किस तरीके से देखते हैं सर, ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा नुकसान है? बिल्कुल पूजा जी, आपने सही कहा। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि पाकिस्तान ने जो बेइज्जती कराई है वो सोच रहा कि और बेइज्जती करा लूं। तो ये तो आप सब लोग जानते हैं, पूरी देश की जनता जानती, पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान ने हमेशा मुंह खाई और हमेशा बेइज्जती, और उनकी आवाम भी जानती है, उनकी जनता भी जानती है कि हमारी आर्मी में कोई ऐसा दम नहीं है। जो अगर बात करें हम ये डिफेंस सिस्टम भी तो हमारा बहुत मजबूत है, और खासकर जब से मोदी जी ने और भी पहले उत्तराखंड की सरकार ने इतना मजबूत किया है, तो हमारी सेना का हौसला बहुत ज्यादा बुलंद है। क्योंकि हम जब लड़ाई की तरतीब को किस तरीके से देखते हैं। जी चलिए, मैं लौटूंगा राकेश जी आपके पास, लेकिन वाकई भारत ने पाकिस्तान का अवाक सिस्टम यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम ध्वस्त कर दिया है। इससे पहले एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त किया था पाकिस्तान का, और अगर हम कहें तो पाकिस्तान के पास अब कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, यानी भारत कहीं भी अटैक कर सकता है, किसी भी रूप में अटैक कर सकता है, ये पाकिस्तान को समझना होगा। लेकिन बावजूद पाकिस्तान बार बार छिड़ रहा है भारत को, बार बार अटैक करने की कोशिश कर रहा है। भारत के एयरबेस पर, जो महत्वपूर्ण एयरबेस हैं या फिर मिलिट्री बेसेस हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहा। बावजूद हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, आकाश और S-400, उन्होंने पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, यानी भारत की सीमा में घुसने से पहले ही उन्हें खत्म कर दिया, हवा में ही बर्बाद कर दिया। और अब ये एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो कि एक एयरक्राफ्ट के तौर पर बनाया जाता है, यह सिस्टम बहुत ही पावरफुल रडार सिस्टम होता है, इसे भी भारत ने ध्वस्त कर दिया। यानी कि पाकिस्तान का एक और सुरक्षा कवच खत्म हो गया, सुरक्षा कवच ध्वस्त हो गया है। ये पाकिस्तान के लिए वाकई बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी तबाही के तौर पर भी इसे देखा जाना चाहिए। जब कोई देश युद्ध में चला जाए और उसका डिफेंस सिस्टम अगर कमजोर हो जाए, तो कहा जाता है कि आधा युद्ध तो आप पहले ही हार गए, जहां आधा युद्ध आपने पहले ही गंवा दिया। और पाकिस्तान के जो सुरक्षा कवच हैं वो एक के बाद एक खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले एयर डिफेंस सिस्टम खत्म किया पाकिस्तान का ड्रोन अटैक के जरिए, और अब पाकिस्तान का ये एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी ध्वस्त कर दिया है, बर्बाद कर दिया है भारत ने। तो मानिए कि पाकिस्तान के लिए परेशानी कहीं ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। भले ही वो अटैक करने का प्रयास जरूर करे, लेकिन अपने ऊपर होने वाले अटैक को बचा नहीं पाएगा, या कहें कि अपने ऊपर आने वाली या गिरने वाली मिसाइलों को रोक नहीं पाएगा। पहले उसे ना केवल ट्रेस कर पाएगा और ना ही उन्हें रोक पाएगा। और ये बड़ी खबर, जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन को इस हमले की जानकारी दी है, जयशंकर ने अमेरिका को भी इस हमले की जानकारी दी है। भारत बहुत समय से काम कर रहा, पाकिस्तान के उकसावे का करारा जवाब देंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न केवल